हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी श्रमिक जनसंख्या अनुपात की, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब उससे हमने क्या सीखा था? हमने उससे ही सीखा था कि पूरे देश में जितनी जनसंख्या है उसकी तुलना में उसके अनुपात में कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट या किसी भी तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी एम्प्लॉयमेंट को भी हम लोग अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगे। जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, और फिर उसमें हम लोगों ने देखा था कि पुरुष और महिलाओं में किस तरह की स्थिति है, शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की स्थिति है। अब लेकिन इसमें यह समझिए कि मान लीजिए मैं एम्प्लॉयड हूं, आप भी कुछ काम कर रहे हैं। अब मेरा काम तो ऐसा है कि मुझे किसी दिन काम मिल गया, किसी दिन नहीं मिला। ठीक, आपका काम ऐसा है कि आपको रेगुलर सैलरी मिल रही है। हो सकता है कोई दुकानदार है, उसका अलग तरह की स्थिति है। किस तरह के काम में कौन लगा हुआ है ये हमें नहीं पता, ये हमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात नहीं बता सकता। ठीक है, तो पॉइंट यही आता है कि जो हमारा श्रमिक और जनसंख्या अनुपात है ना, उससे हम श्रमिकों की कैसी स्थिति है, आर्थिक रूप से सामाजिक स्थिति कैसी है, उनको कितने पैसे मिलते हैं, ये नहीं पता। हम लोगों ने सिर्फ ये देख लिया कि हाँ आप श्रमिक हो कि नहीं हो। ठीक, श्रमिक, सारे श्रमिकों को हमने एक कैटेगरी में डाल दिया। अब हो सकता है किसी को 2000 रुपए महीना मिलता है, किसी को, हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, उनको तो 1 करोड़ से ऊपर की सैलरी हो जाती है उनकी, साल भर की तो करोड़ से ऊपर बहुत सारे लोगों की सैलरी है। तो ऐसी स्थिति में अब आपने श्रमिक वो भी हो गया, सीईओ भी हो गया बड़ी कंपनी का, और जो हमारे यहाँ पर कोई छोटा काम जिसको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं उसको भी हम लोग श्रमिक काउंट कर रहे हैं। तो किस तरह की गुणवत्ता है वो देखने की बात जब हम करते हैं, तो जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात वो परिमाणात्मक है। परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स नहीं बता पाता कि किस तरह जो श्रमिक है उनकी स्थिति कैसी है समाज में, और साथ में कार्य की दशाएं कैसी हैं, किस तरह की उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं। अच्छा, अब इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि कौन किस तरह से काम में लगा हुआ है, तो पहले तो कामों को कैटेगराइज करते हैं कि इस काम की कैटेगरी को हम ये बोलेंगे, फिर सब डिविजन होते चले जाते हैं। देखो, अब दुकानदार भी है, मान लो हम लोगों ने एक कैटेगरी मान लो बना दी, मान लीजिए कि दुकानदारों की एक कैटेगरी बना दी। अब दुकानदार में भी कुछ दुकान ऐसे हैं बेचारे जिनके पास बिल्कुल भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं चल रही। कुछ दुकान ऐसी है जिसमें इतनी भीड़ लगी रहती है कि और बहुत ही अच्छा उनकी अर्निंग भी होती है। मैं कोलाबा पड़ता है मुंबई में, वहां पर गया था, तो वहां पर एक जूस की दुकान थी और शेक्स की दुकान थी, और छोटी सी दुकान थी, बट उस पर इतनी भीड़ लगती थी, मतलब उसको देख करके लग रहा था कि ये तो रोज का ही 2-3 लाख रुपए की तो बिक्री सिर्फ ये इन्हीं सारी चीजों से बेच करके कर देता है। तो छोटी सी दुकान है लेकिन वहां पर इतना प्रॉफिट हो रहा है, कहीं बहुत बड़ी दुकान है वहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उतनी बिक्री नहीं हो रही। तो होता क्या है कि दुकानों को भी अगर हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी फिर हम सेगमेंटेशन कर देंगे, लेकिन अभी हमें बहुत ऊपर से देखने की जरूरत है कि एक बार कुछ आइडिया तो लगे, है ना। तो कुछ आइडिया में हम लोग एक उदाहरण किताब में भी दे रखा है कि किसी के यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, मकान बन रहा है। अब मकान बनने में, या मकान बनने से कोई स्कूल की बिल्डिंग बन रही है। अब उस स्कूल की बिल्डिंग बनने के लिए सीमेंट की जरूरत है, तो एक इंसान है जो सीमेंट की दुकान चला रहा है। अब वो जो बिल्डिंग बन रही है उसमें कुछ लोग हैं जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं मजदूरी का। अच्छा, और ये बिल्डिंग ठीक बन रही है नहीं बन रही है, उसका मैप कैसा था, उसका जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स है वो सब कैसे हैं, तो ये सब कौन देख रहा है? एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, और उस कंपनी के एक सिविल इंजीनियर साहब हैं जो ये सब काम देख रहे हैं। तो कितने लोग हो गए? 3 तरह के लोग हम लोगों ने बात की। एक वो इंसान जो सीमेंट की दुकान का मालिक है, एक इंसान जो मजदूरी कर रहा है, और एक इंसान जो सिविल इंजीनियर है। तीनों लोग उसी में काम कर रहे हैं। इन्हीं 3 मेन कैटेगरीज में हम लोग अभी श्रमिकों को डिवाइड करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर बहुत डिविजन्स होंगे, मैंने बताया ना, बहुत सारे डिविजन्स आप करते चले आओगे जो आप उसको और अच्छे से देखना चाहोगे, लेकिन पहले ऊपर ऊपर से तो देख लो, कम से कम कुछ तो आइडिया लगे। तो उस आइडिया में जो सीमेंट की दुकान का मालिक है वो, और इस तरह के जो लोग खुद से ही अपना काम कर रहे हैं, उनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। किसी और क्या काम नहीं कर रहे हैं, किसी और से सैलरी नहीं ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, दुकान चला सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, कोचिंग क्लास चला सकते हैं, बहुत सारे तरह के काम हैं जिसमें अभी तो आजकल लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लास भी चलाते हैं, डांस क्लासेस भी चलती हैं। ऐसे ही हो सकता है कि आप क्लासेस नहीं चला रहे हो, आप कुछ बहुत अच्छा, हमारे घर में कुछ कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो बहुत अच्छा कुछ बना लेती हैं। मेरा एक दोस्त है, उसकी मम्मी चादर के कुछ के ऊपर काफी अच्छे डिजाइन बना करके उनको भी सेल करती हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेल करती हैं और अच्छा पैसा कमा लेती हैं। तो अलग अलग तरह का स्किल, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो किसी और के लिए काम नहीं कर रही है, अपना काम बनाती हैं और उसको फिर बेचती हैं। ठीक, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो किसी और के अंडर किसी तरह का काम नहीं कर रहे, उनको सैलरी नहीं मिल रही, वो अपने काम से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हम लोग बोलते हैं स्वनियोजित, सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा, दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है मजदूरों की। अब इन लोगों की जो ओवरऑल स्थिति है
वो काफी ज्यादा दुखद रहती है। क्यों? क्योंकि इनको हम लोग बोलते हैं कैजुअल वेज लेबरर्स। क्या बोलते हैं? कैजुअल वेज लेबरर्स। इनका मतलब होता है अनियत मजदूरी वाले श्रमिक। अनियत का मतलब क्या होता है? जो चीज निश्चित नहीं है, आज पैसा मिलेगा, आज काम मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। भारत में बहुत सारे शहर हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं। उन टाउन्स में कोई ना कोई एक ऐसी जगह होती है जहां पर दैनिक मजदूरी करने वाले लोग आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनकी भीड़ रहती है। और कुछ लोग आते हैं, हमें 2 लोगों की जरूरत है, हमें पुताई करानी है, हमें ये दीवार बनवानी है, हमें घर साफ कराना है। अलग अलग तरह के लोग आते हैं और उनमें से कुछ लोगों को ले जाते हैं। तो ये सारे लोग आते हैं कि आज हमें कोई ले जाए, आज हमें कोई काम दे दे। तो इस तरह का एक तो आप ये समझिए कि जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन बेचारे वहां तक आए, उसके बाद से वापस लौट जाते हैं। और ऐसे में बिल गेट्स साहब काफी काम करते हैं इंडिया में, उत्तर प्रदेश के साथ काफी काम कर रहे हैं। तो उनकी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी नहीं बोल सकते, 3-4 मिनट का वीडियो था, जिसमें उदयपुर में मैं हूं, उदयपुर की मैंने एक महिला का वीडियो देखा था। वो उदयपुर से काफी दूर से आती है, कुछ 25-30 किलोमीटर से, और उसका 20 रुपए का किराया लगता है। तो 20 रुपए का किराया लगा करके आती है कि कोई काम देगा। जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन 20 रुपए का वापस उसको जाना पड़ता है, 40 रुपए उसके खर्च हो जाते हैं। और जिस दिन उसको काम मिलता भी है उस दिन 250 रुपए का काम मिलता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है और बहुत कठिन हो जाता है जीवन, आगे की सेविंग्स भी नहीं हो पाती हैं। तो ये लोग कौन होते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं मजदूर, हमारे यहाँ कॉमन टर्म है। ये लोग होते हैं अनियत मजदूरी वाले, किस दिन काम मिला किस दिन नहीं मिला। और भी लोग होते हैं, मतलब जिनका मैंने उदाहरण दिया वो खासतौर से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात की, और साथ में गांव वगैरह में भी ऐसा होता है कि खेत में काम है। देखिए, खेती का काम पूरा सीजनल होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि खेत में काम की जरूरत है, जुताई है, बुवाई है, और कुछ बाकी और काम भी करवाना है। तो वो सारा जब काम आ रहा होता है तब तो आपको जॉब मिल गया, गांव में रहते हुए जॉब मिल गया, मतलब काम मिल गया, ठीक है। कोई ऐसा रेगुलर काम नहीं है, वो उसको तीसरी कैटेगरी है जो सिविल इंजीनियर साहब की थी। अभी उनको क्या मिला? काम मिल गया, लेकिन बाकी टाइम पर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों की स्थिति काफी कठिन रहती है, दुखद रहती है। अच्छा, यहां पर एक बात पॉइंट आउट कि जो सीमेंट की दुकान के मालिक हैं, यहाँ स्वनियोजित लोग हैं, इसमें भी ऐसा नहीं कि सारे लोगों की स्थिति बहुत अच्छी चल रही हो। इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, वास्तव में डेटा बताता है भारत में बहुत ही हालत अच्छी नहीं है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी भी। अब जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की। इनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? रिलेटिवली बाकी दोनों से अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे तो सबसे अच्छी हालत जो है वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की है, जिनको नियमित रूप से सैलरी मिलती है, हर महीने की सैलरी मिल रही है, बाकी बेनिफिट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मेन जो एस्पेक्ट होता है वो होता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिले, आप पेरोल में रजिस्टर्ड हो, कहीं पर भी किसी प्राइवेट कंपनी में हो सकते हो, किसी दुकान पर हो सकते हो, और गवर्नमेंट जॉब तो हो ही सकते हो। गवर्नमेंट जॉब तो और भी ज्यादा सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि वो एक तरह से कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, उनको फॉलो करना ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उनमें क्या होता है, जैसे सिविल इंजीनियर साहब है, ये किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रोजेक्ट मिला हुआ था और उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे कि हाँ स्कूल की बिल्डिंग बनानी हमारी कंपनी को मिला हुआ, और कंपनी इनको सैलरी देती है। तो ऐसे लोगों में भी 5,000 से 10,000 रुपए तक की सैलरी बहुत सारे लोगों को मिलती है। तो उनको मिल हर महीने रहा है, फिक्स्ड है, तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हो गया। लेकिन वो 5 से 10,000 रुपए सफिशिएंट नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति भी है। तो होता क्या है कि ये 3 कैटेगरीज में हम लोग मेन डिवाइड करते हैं जब गुणवत्ता देख रहे होते हैं। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, दूसरे लोग जो अनियत मजदूरी वाले हैं, और तीसरे लोग जिनको रेगुलर नियमित रूप से सैलरी मिल रही है, उनको पारिश्रमिक मिल रहा है। अच्छा, अब इसमें कौन सी कैटेगरी में कितने लोग आते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि भारत में जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट है या वर्कर्स हैं उनको किस तरह का काम करना पड़ रहा है, कैसी उनकी स्थिति है। तो इसमें मैंने बहुत जगह पर अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25% और 35%। जो भी पहला नंबर है ना, वो आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पर है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, पहले ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे, तो एनएसएसओ है, ठीक है। अब ये जो हमारा एनएसएसओ है, इसने 2011 और 12 में किया था, फिर दूसरा आया है 17 और 18 में। अब जो हमारी इंग्लिश की बुक है उसमें 2017-18 के बारे में दे रखा है, तो ये दूसरा वाला जो अंक है, संख्या, वो इंग्लिश वाली बुक से दे रखी है। पहली वाली संख्या है वो हिंदी वाले से, यानी 2011-12 की दे रखी है, और बाद वाली जो है वो 2017-18 की दे रखी है। बीच में एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी रिपोर्ट बनाता है, वो भी अपने हिसाब से काम करता है। तो उसका ये जो संख्या है वो 2012 और 13 की है। अब देखो, परसेंटेज थोड़े थोड़े चेंज करते हैं। अब यहां पर परसेंटेज रखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल ट्रेंड क्या है आपको वो समझ में आना चाहिए। परसेंटेज तो रट ही नहीं सकते भाई। मेरा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में इंटर्नशिप थी, और उस टाइम पर मुझे समझ में आया कि डेटा कलेक्शन में कितनी सारी तरह की गलतियां होती हैं। तो जो परसेंटेज निकल करके भी आता है वो भी बहुत रिलायबल नहीं होता। ओवरऑल एक ट्रेंड आपको समझ में आ जाए, आप इकोनॉमिक्स से विद्यार्थी आपको समझ में आ जाए कि हाँ ओवरऑल स्थिति ये है, दिशा ये है, इस डायरेक्शन में परिवर्तन हुए। कितना हुआ, कितना एकदम एग्जैक्ट प्रिसाइज बोलने का मतलब नहीं होता। कई लोग होते हैं जो इस तरह की
ये सारी चीजें बचकानी होती है कि आप एकदम परसेंटेज पे लड़ गए, नहीं नहीं उस किताब में तो इतना ही लिखा था, अरे भाई वो किताब के पहले का जो डेटा कलेक्शन हुआ उसमें कितनी सारी गलतियां हैं वो उनको आइडिया ही नहीं है। तो हम लोग बहुत परसेंटेज रटने की बात नहीं करेंगे, ट्रेंड देखने की बात करें कि वो ट्रेंड क्या है, स्थिति क्या है ओवरऑल, उसको समझिए। तो देखिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं पूरे देश के स्तर पर देखेंगे, फिर जो सिर्फ पुरुष हैं, जितने भी मेल वर्कर्स हैं उन मेल वर्कर्स में कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो फीमेल वर्कर्स हैं उनमें कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ऐसे ही जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उसमें किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो क्यों है, आपस में कुछ अंतर है तो क्यों है वो समझते हैं। ठीक, अच्छा तो आप समझिए देश में हर तरह का जो भी डेटा आता है, हर तरह पर हमें दिख रहा है कि आधे से ज्यादा लोग 50% से ऊपर, लगभग 52% के आसपास सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो खुद का ही काम कर रहे हैं, खुद का ही कुछ काम डाल रखा है। अच्छा तो ये बात हमें हर जगह पर दिख रही होती है। अच्छा अब इसमें क्या जाती है, जब हम शहरों की बात करते हैं तो वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड पहले 43% थे 2011-12 में, और 2017-18 आते आते 38% रह गए, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या शहरों में कम हो रही है, दिशा कम होने की तरफ है। अच्छा तो यहां पर कम हो रही है शहरों में, बाकी समय तो लगभग फिक्स बना हुआ है। गांव में 56% से 58% होगी, थोड़ी सी बढ़ गई है। गांव में क्या हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की जो दिशा है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। क्यों हुआ ऐसा, इसका मतलब ये भी समझिए कि अगर यहां पर अनुपात गिर रहा है तो कहीं तो बढ़ रहा होगा। अच्छा कहां कहां बढ़ सकता है, दूसरा आता है अनियत मजदूरी वाला। शहर में जो अनियत मजदूरी करने वाले लोग हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, वो 15% है, लेकिन गांव में देखिएगा तो 35% 2011-12 में थे, अभी भी 2017-18 में 29% है। इसका मतलब क्या है कि गांव में जो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है। क्या है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर 15% उसका दुगने से भी ज्यादा थे पहले तो, और अभी आप समझिए ऐसा क्यों है, क्योंकि शहर में छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, दुकान है, तो वहां पर आपको रेगुलर सैलरी मिल रही है, भले ही वो बहुत अच्छी ना हो लेकिन वो रेगुलर है। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन जाकर के काम पर ढूंढना पड़ रहा है। वैसे लोग भी हैं, उनकी भी संख्या बहुत कम नहीं है, 15% है। अगर आप चीन से, ब्राजील से, साउथ अफ्रीका से, जो ब्रिक्स कंट्रीज आती हैं उसमें भी आप कंपेयर करोगे तो हम लोग बहुत ही पीछे हैं। किसमें, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज के मामले में। क्यों, क्योंकि अभी हमें वहां पर काम करने की बहुत जरूरत है, रिलेटिवली यही सबसे अच्छा है। इन दोनों में जो औसत स्थिति है उससे देखेंगे तो वहां पर हम लोग काफी ज्यादा पीछे चल रहे होते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या समझ आ रहा होता है कि गांव में अनियत मजदूरी करने वाले बहुत ज्यादा श्रमिक हैं, और यहां पर समझिए शहर है, तो शहर में क्या हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का भी नंबर गिरा और अनियत मजदूरी करने वालों को भी गिरा। इसका मतलब लास्ट वाले में शहरों में बहुत ज्यादा लोग होंगे, और दिख भी रहा है 42% 2011-12 में थे, अब 47% हो गए हैं। इसका मतलब शहरों में जो दिशा है वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की तरफ हमें दिखी है पिछले 7-8 साल में। ठीक, अच्छा गांव में लेकिन क्या हुआ है, 9% से 13% गांवों में भी जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयमेंट है, उसकी जो दिशा है वो उसी डायरेक्शन में है कि हाँ लोगों को अब निश्चित रूप से सैलरी मिलना स्टार्ट हो। लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, 9 से 13 हुआ, डायरेक्शन वही है, लेकिन बहुत ही छोटा बेस है भाई, 9% 13%। और गांव में ऐसा बहुत मुश्किल होता है ना, आप सोचिए गांव में लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं जो अपनी खेती कर रहे होते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने खेत हैं, तो लोग खेती जब कर रहे होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनकी अपनी लैंड है, उस पर काम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा लोगों का गांव में अगर नंबर होगा तो किसका होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का। और देखिए 58% हो गया, कब, 2017-18 में 58%, यानी कि 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इतना ज्यादा है, क्यों है ज्यादा, क्योंकि उस तरह का स्ट्रक्चर है और वहां पर कोई दूसरे को जॉब दे पाए इसकी संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, अभी तो ई मित्र है, बहुत सारी तरह की नई नई चीजें गांव में आने लगी हैं, लेकिन उसके बाद भी रेगुलर बेसिस पर जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है। कहां पर, जब हम लोग बात करते हैं गाँव की। अच्छा तो हम लोगों को क्या हुआ, शहर और गाँव की थोड़ी थोड़ी स्थिति समझ में आई। पुरुषों और महिलाओं में क्या स्थिति है, सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों में अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग बराबरी निकल के आया, 52% 52%, यानी कि महिलाओं को अगर आप देखोगे तो उसमें से 52% ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। पुरुषों को ही देखोगे तो उसमें से 52% है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन अगर हम लोग आगे की बात करेंगे तो 24%, ये कब का नंबर है, ये हमारा नंबर है 2017-18 का। ठीक है, ये इंग्लिश वाली बुक से ही उठाया हुआ है, 2017-18 का। अब ये सारे नंबर बात के 2017-18 के हैं, ये वाला आप छोड़ दो, जो भी जहां पर सिंगल नंबर लिखा हुआ है वो बात का दे रखा है। तो 2017-18 में क्या है कि 24% लोग ऐसे हैं पुरुषों में जिनको अनियत मजदूरी वाला काम करना पड़ रहा है, जिनका जो रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं है कहीं पर भी, और 24% लगभग ऐसे हैं जो कैसे हैं, जिनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। अच्छा अब यहां पर ही आपको एक बात बताऊं, यहां पर शहरों में भी दिशा है वो, सॉरी पुरुषों में भी जो दिशा है वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय होने वाले जो लोग हैं उनका अनुपात बढ़ता चला जा रहा है। जो दिशा है वो
सकारात्मक है, ये भी अच्छी बात है। शहरों में भी, पुरुषों में भी, सारी जगह पर। पहले क्या था, यहाँ पर अनियत मजदूरी वाले बहुत सारे पुरुष हुआ करते थे। महिलाओं में अभी भी अनियत काम करने वाली महिलाएं ज्यादा है, उनको उतना अच्छा एक स्टेबल जॉब नहीं मिल रहा है। 27% तो महिलाओं की स्थिति थोड़ी खराब है, क्यों? क्योंकि इनका 21% ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी महिलाएं हैं उसमें से 21 महिलाएं ही ऐसी हैं जिनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, ठीक है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज हैं जो। और पुरुषों के केस में वो 24% हो चुका है 2017-18 में आकर के। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे अनियत मजदूरी में, तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर इररेगुलर जॉब्स जो है, कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, इस तरह के लोग, महिलाएं बहुत ज्यादा है। ठीक, तो ये हम लोगों ने एक ओवरऑल ट्रेंड देखा। जो ओवरऑल ट्रेंड है उसमें समझ लो बस बात ये है कि सारे ही जगह पर, सारे ही दोनों जेंडर्स में देखोगे और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की तरफ दिशा है, जो अच्छी बात है। लेकिन दुखद बात है वो ये है कि बहुत ही कम है, अभी भी बहुत ही कम है। हम अपने ही जैसे कंट्री से कंपेयर करेंगे, उनकी तुलना में भी हमारी हालत बहुत खराब है। तो इस पर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कई बार अच्छा दिखता है, बाहर से सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो काम खुद का कर रहे हैं, छोटी सी दुकान चल ही नहीं रही है, तो वैसी स्थिति आ जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाले वीडियो में कितना श्रमिक और जनसंख्या अनुपात है वो क्या नहीं बता पा रहा था कि गुणवत्ता कैसी है, उसको हम लोगों ने ऊपर ऊपर से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का, कैजुअल वेज लेबरर्स का और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज का, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रेंड समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं।